क्योंकि भिक्षु का जीवन अपने आप को बंधनों से मुक्त करने के लिए, निब्बान प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है। तो वह किसी को ना तो स्वयं बंधन में बंधेगा, ना किसी दूसरे को बंधन में बांध सकता है। इसलिए अनागारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके अलावा बुद्ध ने यह भी संदेश दिया कि फंदनंग चप्पलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुम करोति मेधावी उसु कारो व तेज नंग, कि जो चित्त है चंचल है, चपल है, दुरक्षय है, बड़ी मुश्किल से रक्षा होती है इसकी। इसको मेधावी पुरुष उसी तरह सीधा करते हैं जिस तरह से कोई बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण को सीधा करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए नकार दें क्योंकि वो हमारी परंपरा से नहीं है, किसी भी चीज को इसलिए नकार दें क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है। भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए भिक्षु संघ के रूप में उपस्थित यहाँ पर भिक्षु संघ का प्रतिनिधित्व करते भिक्षु करनाकर जी को आदर बंदामी, मंचासीन सभी अतिथिगणों को मेरा सादर जय भीम और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय भीम। नमो बुद्धस्य। साथियों, इतना महत्वपूर्ण विषय आज आप लोगों के बीच में लेकर आए, उस पर बड़ी गंभीरता से चिंतन मनन करने की आवश्यकता थी। ये कुछ ऐसा विषय है जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। जैसा कि सबसे पहले प्रारंभ करते हुए सत्यप्रकाश जी ने जो एक बात कही कि किसी व्यक्ति को अभी अनागराई की दीक्षा दिलाई गई, उसके बाद तुरंत उसे संखीसा भेज दिया गया और वहाँ उसे श्रामणेर बना दिया गया। उससे पहले सत्यप्रकाश जी ने प्रश्न उठाया कि जब उन्हें अनागारिक की दीक्षा दी गई थी तो मात्र 20 मिनट तक अनागारिक रहे, उसके बाद वे तुरंत ही श्रामेण में परिवर्तित कर दिए गए। ये चिंतनीय विषय है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या है। अगर इस कारण की हम खोज करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तथ्य हमें जरूर मिलेंगे। इससे पहले कि मैं इस कारण पर चर्चा करूं, मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने अपने से अपने संघ में या अपने संघ के बाहर अनागारिक जैसी कोई व्यवस्था की हो, मुझे ज्ञात नहीं है। और यहाँ पर मंचासीन अनुभव विद्वानों ने भी इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला है कि ये व्यवस्था कब से शुरू हुई। जहाँ तक मुझे समझ में आता है अपने स्वविवेक से, तो मुझे लगता है कि जब बुद्ध के संघ में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद तुरंत 2 महीने बाद ही प्रथम संगीति हुई, जिसमें पहली बार सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन हुआ। और उसमें भी ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि अनागारिक जैसी कोई व्यवस्था की जाए। उसके बाद द्वितीय संगीति कालाशोक के काल में हुई, जबकि महायान और हीनयान बुद्ध का धम्म इन 2 भागों में बट गया। और हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो महायान और हीनयान की आज के वर्तमान बौद्ध धम्म के लिए क्या उपयोगिता है। हम लोग एक सिरे से किसी बात को नकार दें तो उससे बात बनने वाली नहीं है। हीनयानियों का जो बिल्कुल बुद्ध का धम्म जिस तरह से दिया उन्होंने, जो नियम उन्होंने दिए, उस पर वो अडिग थे, उसी पर चलने वाले लोग थे, बहुत कट्टर लोग थे। लेकिन महायानियों का जो उद्भव हुआ उसका कारण यह था कि बुद्ध ने ही अपने अंतिम समय में यह बात कही थी कि अगर ज़रूरत महसूस हो तो कुछ छोटे मोटे नियमों में परिवर्तन कर लिया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने उन छोटे मोटे नियमों में परिवर्तन करने की चेष्टा की और वहाँ पर कुछ ऐसे भी परिवर्तन हुए जो बौद्ध धम्म के सर्वथा खिलाफ थे, उसके मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ थे। लेकिन अगर महायान की अगर मैं बात करूं तो मैं एक गरिमामयी बात उसके बारे में जानता हूं कि अगर आज संसार भर में बुद्ध का धम्म फैलने का अगर गौरव भारत को प्राप्त हुआ है
तो उसके लिए महायान उसके लिए पात्र है, क्योंकि महायानियों ने पानी की तरह काम किया, जहाँ गए वैसे बस गए। उदाहरण देना चाहता हूँ, तिब्बत में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था, तो तिब्बत के राजा को जब पता लगा, क्योंकि नज़दीक है भारत के, तो वहाँ पता लगा कि ऐसे ऐसे बौद्ध धर्म है, और वहाँ पर लिपि भी नहीं थी, लिखने की कोई कला नहीं थी। तो उसने कोशिश की कि भारत से कुछ बौद्ध विद्वान आएँ और वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। उसके लिए उसने सर्वप्रथम शांत रक्षित नाम के बौद्ध विद्वान को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनके द्वारा वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य शुरू किया। लेकिन वहाँ पर बोन नाम का संप्रदाय था, बोन नाम का धर्म जो है वहाँ पर पहले से उपस्थित था, जो कि देवी देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करने वाले लोगों का समुदाय था। वहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती थीं, बर्फीले तूफान, भूकंप वगैरह जैसी चीज़ें आती थीं। तो जैसे ही शांत रक्षित जी वहाँ पर गए, तो वहाँ पर ये आपदाएं आईं और उसका सारा ठीकरा शांत रक्षित के ऊपर ठोक दिया। तो वहाँ से उनका बहुत कड़ा विरोध हुआ, क्योंकि वो जादू टोने में विश्वास करने वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग थे तिब्बत के। तो शांत रक्षित का जो कड़ा विरोध हुआ, उसके बाद वो वहाँ पे नहीं रह सके। लेकिन वहाँ से आते वक्त उन्होंने वहाँ के राजा को यह एडवाइस किया, सलाह दी कि आप जो है तंत्र विद्या के, बौद्ध धर्म में तंत्र विद्या के जानकार पद्मसंभव को अपने यहाँ आमंत्रित कर लें। वो यहाँ पर जो सिस्टम है उसके अनुरूप जो है यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर देंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, पद्मसंभव को वहाँ पे आमंत्रित किया, और पद्मसंभव जो तंत्र विद्या के ज्ञानी थे, बौद्ध धर्म का जो एक सेक्ट है, तंत्र विद्या का जो है संप्रदाय है, तो उसके तहत वहाँ जब वो गए तो वहाँ पे वैसे ही बर्फीले तूफान आने लगे, और बर्फीले तूफानों का उन्होंने अपनी विद्या के द्वारा या जिस तरीके से भी मुकाबला किया, और वो वहाँ विजेता साबित हुए। और वहाँ उनकी जीत को वहाँ के लोगों ने देखा। जब उन्होंने देखा तो चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोगों ने उसको चमत्कार समझ लिया और उनको जो है बोन संप्रदाय के ऊपर जाकर तवज्जो दी। और उसके बाद पद्मसंभव ने वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, और उसके बाद शांत रक्षित को भी वहाँ बुला लिया दोबारा से, और दोनों ने मिलकर वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि बुद्ध के समय में भी अगर हम जाएं तो बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार और प्रसार जैसा व्यक्ति है उसकी मानसिकता के हिसाब से उसको उपदेश देकर ही किया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए नकार दें क्योंकि वो हमारी परंपरा से नहीं है, किसी भी चीज़ को इसलिए नकार दें क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है, ये उचित नहीं है। महायानियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हाँ ये सच है कि महायानी जो संप्रदाय फैला उसमें बहुत घालमेल हुआ। जब सारा लिटरेचर जो पाली में था, महायानियों ने उसको जो है संस्कृत में करने का काम किया, लेकिन संस्कृत विद्वानों ने नागार्जुन जैसे विद्वान दिए जिन्होंने शून्यवाद का उसकी व्याख्या करके हमें बुद्धिज्म के जो है वो दर्शन कराए जो शायद हम उससे वंचित रह जाते। बहुत बड़े विद्वान दिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब बुद्ध के बाद धीरे धीरे जब ये मठ व्यवस्था बनी, जब ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी, तो उन यूनिवर्सिटियों को चलाने के लिए कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता थी, धन के संग्रह की आवश्यकता थी, वस्तुओं के संग्रह की आवश्यकता थी, जिनसे कि बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को व्रत रखा था। आप जानते हैं कि 5 वस्तु के अलावा कोई भी भिक्षु अपने पास किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं कर सकता। वह धन के तो संपर्क में आ ही नहीं सकता। जो भी मोह पैदा करने वाली चीज़ें हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, जो इंद्रियों को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, जिनसे इंद्रियां नियंत्रण से बाहर होने की वहाँ पे संभावना हो, तो वहाँ पर जो है बुद्ध ने जो विनय के द्वारा जो नियम लागू किए उनसे भिक्षुओं को बांध रखा था। तो ये जो मठ की व्यवस्था थी, ये जो मोनेस्ट्री हम देखते हैं, इनकी जो व्यवस्था थी, इसका संचालन कैसे हो, मुझे पूरी तरह से स्थापित जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यह अपने विवेक के द्वारा समझ सकता हूँ कि तब कुछ ऐसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ी होगी जो कि इस व्यवस्था का संचालन कर सकें। उसके बाद हम जो है अनागारिक धम्मपाल को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो उससे कुछ अनागारिक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को धम्मपद में कहा कि अपमादो अमत पदंग पमादो मचिनो पदंग अपमता ने मियंती ये पमता यथा मता, कि जो व्यक्ति या जो भिक्षु प्रमादी रहता है
तो उसका जीवन जो है नरक के समान है, मृत्यु के समान है। और जो व्यक्ति अप्रमादी रहता है उसका जीवन अमृत पद के समान है। इसलिए यह संदेश दिया कि अप्रमादी रहकर जीवन जियो। उसके अलावा बुद्ध ने यह भी संदेश दिया कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुम करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग, कि जो चित्त है चंचल है, चपल है, दुरक्षय है, बड़ी मुश्किल से रक्षा होती है इसकी। इसको मेधावी पुरुष उसी तरह सीधा करते हैं जिस तरह से कोई बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण को सीधा करता है। मैं ये समझता हूँ कि ये दो काबिलियत जो है किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए, चाहे वह अनागारिक हो चाहे वो भिक्षु हो। अगर ये दो काबिलियत किसी के भीतर हैं तो वह व्यक्ति अपने कार्य का संपादन बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकता है। क्योंकि मैं बैठा हुआ था तो शायद मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रश्न मेरे भीतर थे। मैं पूछना चाह रहा था कि कोई भी व्यक्ति, जब भिक्षुओं को इतना सम्मान प्राप्त होता है तो कोई भी व्यक्ति अनागारिक क्यों बनेगा? अनागारिक के लिए तो जीवन और भी कठिन है। क्योंकि सत्य प्रकाश जी ने बताया कि उसे 6 आजीविका के साधन उसको आने चाहिए, काम करने आने चाहिए, बढ़ई का वगैरह वगैरह बताया था जो। तो उससे थोड़ा सा मार्गदर्शन हुआ कि शायद वो कुछ अगर ना मिले तो वो काम भी करके अपना जो है आजीविका कमा सके। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर अनागारिक की भूमिका पर हम प्रकाश डालें तो आज भी वही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस समय था अनागारिक धम्मपाल या उससे पहले। तो जिस प्रकार से 2 अवसर हमें सत्य प्रकाश जी ने बताए कि एक तो अभी जो सेक्टर 20 में एक व्यक्ति को अनागारिक की दीक्षा दी और तुरंत ही संखिसा भेज दिया और उसके बाद उसको श्रावण बना दिया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बौद्ध भिक्षु नहीं चाहते हैं कि कोई अनागारिक हमारे समाज में आज के समय में पैदा हो, क्योंकि अगर अनागारिक होगा तो हो सकता है कि उसके हाथ में बुद्ध विहारों का संचालन आ जाए। और क्योंकि आज हम देखते हैं कि अनागारिकों का जो खाई है बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासकों के बीच में, तो अनागारिक के पास 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो काम जो भिक्षुओं के लिए प्रतिबंधित है कि वो धन जैसी भौतिक चीज़ों के संपर्क में नहीं आएगा। दूसरा, उपासकों के लिए जो संस्कार हैं उसके जीवन में जन्म का संस्कार, मृत्यु का संस्कार, घर में प्रवेश का संस्कार, इसके अलावा और भी अन्य अवसरों के संस्कार, तो जो बंधन जिनमें पैदा होता हो, क्योंकि भिक्षु का जीवन अपने आप को बंधनों से मुक्त करने के लिए, निब्बान प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है, तो वह किसी को ना तो स्वयं बंधन में बंधेगा ना किसी दूसरे को बंधन में बांध सकता है। इसलिए अनागारिक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं जो प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं कि अनागारिक क्यों बने कोई व्यक्ति, क्या उसको ऐसी उत्प्रेरक शक्ति मिले, उसको ऐसा क्या मोटिवेशन मिले कि वह भिक्षु ना बने और अनागारिक बने? क्योंकि सीधे सीधे कोई भी व्यक्ति अनागारिक पहले बने उसके बाद भिक्षु बने, मुझे शायद लगता है कि ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है सीधे सीधे श्रामणेर की दीक्षा ले सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि जब अनागारिक नहीं है कोई भी जो है, तो अधिकतर जितने भी भिक्षु में दिखाई देते हैं, चाहे वो लीगल हैं चाहे इलीगल हैं। लीगल और इलीगल इसलिए क्योंकि विनय का पालन नहीं हुआ है। उपसंपदा जिस तरह से होनी चाहिए भिक्षु की उस तरह से नहीं हुई है, कहीं ना कहीं विसंगतियाँ पैदा हुई हैं। तो वो सीधे सीधे जो है भिक्षु बनने के लिए श्रामणेर की सीढ़ी में कदम रख सकता है। अनागारिक उसके लिए बीच का सोपान नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया है। और धम्मपाल जी जो अनागारिक रहे उन्होंने बड़ा महत्वकारी कार्य इसलिए कर पाए क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु की गरिमा है, जिन बातों से उसके ऊपर प्रतिबंध लगा है वो मुक्त हैं। हालांकि वही 8 सील वे भी पालन करेंगे अनागारिक जो है, और उसी तरह का जीवन जैसे बौद्ध भिक्षु जीता है वैसे ही उसको भी जीना पड़ता है, लेकिन वह उन बातों से मुक्त है जो एक बौद्ध भिक्षु के लिए प्रतिबंधित हैं। इसी बात के साथ मैं आगे के इस विषय पर आगे के लिए रोशनी डालने के लिए हमारे बीच में पूजनीय भंते जी हैं, मैं उनसे आशा करता हूं कि वे इस पर अच्छी तरह प्रकाश डालेंगे और मेरे से जहां गलती हुई उसको सुधारने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से